शिवाय श्रूयते रवि हनुमते रामाय दुर्गायै विष्णवे शिवमुकुटविशेषं नीलपद्मोऽङ्गलेशं विधुं ककृतेशं कौस्तुभापितवेशं मधुरकलेशं संभजे भ्रातशेषं ब्रजगणपतिशं माधवं राधिकेशं। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का चतुर्थ दिवस है। कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति को बताया कि मनुष्य यदि कुछ खास नियमों का पालन करे तो वह जीवन में सुखी रह सकता है तथा परमात्मा के साथ उसका एकीकरण हो सकता है। उन्होंने कहा कि योग का लक्षण आपकी सुविधा के लिए माता जी मैं बता रहा हूँ। किस पास है धर्माचरण सत्य निर्धर्माच विधर्माच विवर्तनम दैवाल्लभे संतोष आत्मविचरणाचरण जो प्रभु ने दिया है उसमें संतोष करना, आत्मज्ञानियों की संगत करना, संतों पुरुषों सत्पुरुषों की संगत करना तथा अपने धर्म का यथाशक्ति आचरण करना और विधर्मों से अन्य धर्म से पृथक रखना। गीता श्रीमद् भगवद गीता में वहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि स्वधर्मे निधन से यह परधर्मो भयावह है कि अपने धर्म में हर स्थिति में प्राण त्याग करना हितकर है अर्थात दूसरे धर्म को भय डराने वाला है। हम देखते हैं कि सिखों के 9वें गुरु शहीद हो गए जिन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग नहीं किया मुगलों के अत्याचार पुरुष शासन के बावजूद भी। एक तो यह स्वधर्म का आचरण, धर्म से विलगाव, ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसमें संतोष, आत्म यथा लाभ संतोषा नहीं जगने हुई जगह पर दोषा, जो श्रावणी के श्री राम जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है। गोस्वामी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस महाकाव्य और कोई लक्षण क्या अहिंसा सत्यम असत्यं यावदर्थ परिग्रह अहिंसा अवगत चीज़ों को या निर्बल चीज़ों की हत्या न करना, सत्य का पालन करना, चोरी मिथ्या भाषण से दूर रहना तथा यथासंभव अर्थ का उत्पादन करना जिसमें मैं भी भूखा न रहूं, साथ में भूखा जाए। ब्रह्मचर्य तपस्शौचम, ब्रह्मचर्य सदाचार का भी पालन करना जीवन में तथा तपस्या करना, क्षमा भाव रखना, तपना, परिस्थितियों से नहीं घबराना, विकट परिस्थितियों में भी धर्म को न छोड़ना। शौचं भीतर बाहर और भीतर की पवित्रता। स्वाध्याय धार्मिक पुस्तकों का उत्तम पुस्तक पुरुषार्थम परम पुरुष परमेश्वर रामकृष्ण हरि शिव परम पिता श्री विनायक गणपति आदित्य सूर्य श्रद्धा के अनुसार आद्या दुर्गा जिनके जो इष्ट देव हैं इस बात उनका कि अर्चना वंदना करना लगे रहना ये बताया। कहा ऐसी बुरी बातें करते हुए मेरे पुत्र मुझे ऐसा प्रतीत होता है, देवहूति ने कहा कि आप साधारण पुरुष नहीं हो तो माँ मुझे आप क्यों कहती हो? तो नहीं, मैं तुम कह करके इस दिव्य पुरुष का अपमान नहीं करना चाहती, बताओ आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मेरी विषय कुछ कहते हैं लेकिन मैं तो कुछ नहीं हूँ। तो क्या लोग कहने में सुना? तो लोग मेरे बाद में कहते हैं कि उनमें ऐसी शक्ति है, वे ऐसा कर सकते हैं। यदि वे यह भी कहें कि कि मेरे डर से हवा चलती है, सूर्य मध्यात मेरे आज्ञा से ही सूर्य तपते हैं, अग्निर्दत वर्षितेंद्रो अग्नि भी प्रज्वलित होती है ता इंद्र ही वर्षा करते हैं, तब मृत्यु से मध्यात मेरी आज्ञा से मृत्यु का भी आचरण करता है। जैसा हनुमान जी ने
कहा था रावण को, इस परम पिता श्री राम की से ही पालत हजरत शीशा, जिनकी आज्ञा से पाई जा अनुशासन ईसा। तो जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा विष्णु महेश ये सर्जन पालन, सर्जन परिपोषण तथा संहारण की क्रिया या मुक्त प्रदाय की क्रिया, मुक्त देने की क्रिया करते हैं। इस प्रकार से उपदेश दिए। मैंने तृप्ति बताया था फेसबुक पर स्वैसी बताया, ऐसे मैं संक्षिप्त ही कहूँगा कथा, उसमें भी अधिक समय नहीं, तो तुमका 30-32 मिनट के अंदर में हो जाता है कि जब निकल जाए, क्योंकि 40-50 मिनट क्या होने से ये लोग 5 दिन 7 दिन लगा देते हैं। विरोध करता लोग कहते हैं आपकी बातें सुने। अब मैं क्या करूँ, घोर के पिलाऊँ? ये तुम्हारा दिमाग ये डल है, डोरमेंट है, ये सोया हुआ है। अरे लिखने वालों, तो सोचो तुम समझ नहीं पाओगे तो भूस्कोल को सही पढ़ाते तो सभी विद्वान नहीं हो पाते। एक से एक पढ़ाते हैं लेकिन सब नहीं होता है। जैसा कि प्लेटो ने कहा, 1000 people married with the help of a huge lamp, yet they will differ on the text, for the lamp only lights the lines not image। 1000 आदमी विशाल लैंप के आगे तो पढ़ सकते हैं, और लाइट के आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी वे किताब की पंक्तियों पर अलग अलग व्याख्या करेंगे, क्योंकि किताब की पंक्तियाँ को प्रकाशित करता है प्रकाश, उनके दिमाग को नहीं। जैसे देखो उदास के छोटा सा कह दूँ, ज़्यादा कसम नहीं था कि लोग कहते कि भूप शाह एक ही 12 लिखे था अपना, किन्हीं को हो गया कि 10,000 राजा मिले, लोगों ने कहा कि 10,000 राजा की लंबी किताब हो जाएगी, नहीं होगी। तो इसके समाज में दूसरे विद्वान के शाहजहाँ ऑल ऑन सडन, ऑल ऑफ सडन सहसा हर्षपूर्वक। तो ये भी कि हर्षपूर्वक 10 राजे मिले, फिर नहीं हुए, 3 बारी आई, तब से राम जी ने खंडन किया, प्रभु आदि विश्राम गुरु को विश्राम निकाल गया था। तो ये अलग अलग भाव निकलते हैं लोगों के अपने मत के साथ है। गीता में सुखदेव जी ने क्या कहा था, ये यहाँ गोकर्ण जी ने, कि भाई एक ही भाग से श्रवण के भी हुए थे, कोई बको ध्यान से पढ़ता है, काका ध्यानम बको चेष्टा वाली बात। तो बगुले का ज्यादा काके चेष्टा जैसी बात होती है, तो ऐसे कौवा प्रयास में था किस प्रकार से झपेट लो, ले लूँ, झपट लूँ, करे बगुला देवता के प्रकार से मछली मस्तक उठाएगी और उसे मैं पकड़ लूँगा। तो इस प्रकार से कहता है। तो लेकिन सबों के कोई सुनते नहीं हैं, तो अलग ढंग से या कम सुनते हैं, झपकी ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो नहीं हो पाता है। आपको एक आगे जो सुनता है उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अपने दिमाग को टटोलो, कहीं पर कुछ कम लिखने से पहले दिमाग टटोलो। जैसे कोई ज्ञानी सुबद्ध प्रबुद्ध कुछ लिखता है तो समझो यस्टर की प्रेरणा से लिखता है, क्योंकि वैसे ही नहीं कुछ आता है। वाल्मीकि ने लिखा, उन्हें अफसोस हुआ कि मैंने क्यों श्राप दे दिया कौन सी को, तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि नहीं देवाज्ञा से भी है। जद क्रोंच मिथुना देवम अब तो काम अहितम, उसे कहते हैं वाणी साधिष्ठम तम भगवान शाश्वत जद क्रोन कि निशा तुम्हें जीवन में चैन नहीं रहेगा, व्याधा तुम्हें चैन नहीं रहेगा। तो उन्हें जो सांसारिक क्रीड़ा में प्रवृत्ति पक्षी के दुख में से एक को तूने घायल कर दिया है। तो कहा कि नहीं, ईश्वर की इच्छा है, वह करुणा से आह से निकला होगा गगन, निकल कर आंखों से चुपता वही होगी, कविता अंजाम वियोगी होगा, पहला कभी आशिका हुआ। तो मोहनलाल भाई तो वियोगी ने अपने बारे में ही नहीं कहा, बल्कि वियोगी सब आज के वाल्मीकि के बारे में कहा। तो हम लोगों ने कहा था कि अब दक्ष प्रजापति की जो पत्नी है, जो अक्षनी से उत्पन्न है 16 पत्नियाँ, उसमें शिव जी को ब्याही गई। तो उनकी कथा संक्षेप में ही कहूँगा कि 30 मिनट के अंदर प्रयास करूँगा खो जाए। अभी तो 9-10 मिनट होने जा रहे हैं। तो सती दक्ष प्रजापति नबी चाहती हुई, शंकर जी को चाहती विवाह हुआ, फिर दक्ष प्रजापति विशाल यज्ञ किया। वो कथा आप लोग जानते हुए संक्षेप में कहूँगा, फेसबुक की लिमिटेशन देखते हुए। लेकिन क्या हुआ कि यज्ञ में इन्हें नहीं, भगवान शिव को मसानी जा करके तो नाव की माला पंथा के जमात को उन्होंने आमंत्रण किया। जब देखा देवता लोग जा रहे हैं ऊपर में गगन मार्ग से, तो उन्हें कहा कि उत्सव हो रहा है, मुझे भी जाने की आज्ञा दीजिए। शंकर ने कहा कि जहाँ अच्छे विरोध हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ जाना नहीं चाहिए।
अति विरोध मानत जो कोई, अतः गए हो कल्याण हो। समझाया, ये सती नहीं मानी तो उन्होंने सेवकों के हाथ भेज दिया। नंदी सिंह वृंगी सेवकों के साथ गई। वहाँ उन्होंने देखा कि सभी देवताओं को जग कंस दिए गए हैं, हमारे पतिदेव के निमित्त नहीं है। तो उन्होंने कहा, अपने पिताजी आप जगदीश्वर परमेश्वर पंचरण विश्वम्भर का अपमान कर रहे हैं, बदभूल कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। लेकिन दक्ष प्रजापति पर कोई असर होने वाला नहीं था। उनकी सभी बहनों में 76 बहनों में से किसी ने भी एक हुई। तो 75 बहनों ने इनका से कोई पूछताछ भी नहीं किया। माँ ने केवल शिष्टाचार बस पूछा, पिताजी ने भी ऊपर की परीक्षा दी। तो यह करके के वो जो जगह की एक जल रही थी उसी में उन्होंने छलांग लगा कूद करके प्राण त्याग किए। कुछ लोग कहते हैं योगांग प्रकट करके ही है। यह स्थान हरिद्वार में जगत प्रजापति कर्णखल में है, जहाँ जानते हैं जहाँ कल थल गंगा प्रवाहित हो विहर गंगा। प्रेम बना रहा, इसलिए अगले जन्म में उन्होंने पार्वती के रूप में अवतरण लिया और वे तपस्या करने लगी। तपस्या के बाद में भगवान शंकर ने पहले सप्तर्षियों को भेज के उनके प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। सप्तर्षियों ने कहा कि मसाणी शिव में क्या है, नागों की माला पहनता है, नागों से गंध निकलते हुए खाने के लिए अपना कोई घर नहीं है, फूटा फूटा मरैया टूटी फूटी वो एकाकी रहता, आपको क्या खुशा रखता। आप में इतना दिव्य सौंदर्य है, फिर हिमराज हिम्मत हिमालय की आप बेटी है कि ब्रह्मा विष्णु जिनको चाहेंगे वे शर्त आपको स्वीकार किए। तो कहा कि नहीं, ऐसा मेरे लिए संभव नहीं है। मैं जब वर्ण कर चुकी हूँ और गुरु रूप में नारद जी ने मुझे जो कहा, उनकी बातें मैं मान नहीं सकती कि गुरु की बातें, माता पिता की बातें इन्हें प्रतीत नहीं होती, तो फिर उनके इन्हीं अन्य के बातों पर विश्वास कैसे किया जाता है। बात कथा में कहा जाता है, विश्वास गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष सेवा कथायां निष्ठला मति। अरे गुरु के वाक्यों पर कथा की वाणी सुनो, अपने को से बहुत बड़ा विद्वान सुना सुनो, अपने दीनता भाव रखो, क्योंकि हर कथा वाचक मुझे कुछ नई चीजें तुम्हें कह सकता है। ईश्वर की प्रेरणा से ही वह कहता है। आज बहुत से कथा वाचक आप जानते होंगे, कुछ न कुछ मौलिकता रहती है। और फिर इस हिमकर भी पर भी संत हनुमान जी की, राम जी महाराज, कृष्ण जी महाराज कृपा हुई है, तभी तो उन्होंने रामायण, श्री आनंद रामायण महाकाव्य लिखा, या श्रीमद् भागवत वैकुंठम भी लिखा है, आनंद लोग लिखा है, 8 पुस्तकें पब्लिश हो चुकी है, कुरुक्षेत्र गीता, जो लोगों के निधन में कुछ अच्छी ही मानी जाती हैं और जिनकी पंक्तियाँ मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। तो तपस्या की अंत भगवान शंकर सिंह प्रार्थना करने के लिए भगवान शंकर ने भी वही बातें कही जो बातें उन्होंने कही, दोहराई। तो कहा, आप तो ब्रह्मचारी, भगवान शंकर ब्रह्मचारी की वेश में गए, बटुक वेश में, आप ब्रह्मचारी की वेश में नहीं आती तो मैं आपकी जिह्वा काट देती। आप चुपचाप भगवान शंकर की निंदा देखो, हर जन्म कुमारी रह सकती और सूर्य नर दूजो नहीं मैं बनूंगी। कहते हैं गोस्वामी के मण में, जन्म को टेढ़ गेड़े हमारी बरोशम न तो कुमारी। हिमकाल जी क्या रावण है, हर जन्म कुमारी रह सकती सुर नर न आन बरूंगी मैं। अरे दूसरे की पता महादेवी जगह हो गया कि कहता है कि हर जन्म कुमार रखती कि मैं जन्म भर कुमारी रह जाऊंगी। हर जन्म का दोनों दुआ से लिया, हर एक जन्म प्रत्येक जन्म में हर कालाम के शिव पहचान किया। भगवान प्रकट हो गए, भगवान के चरणारविंद में प्रणाम किया, कहा कि मैं असंतुष्ट हूँ। तब उन्होंने शैलेश्वर को भेजा हिम्मत राज के पास में कि भगवान शंकर आपकी पुत्री की तपस्या से तुष्ट हैं, आप विवाह की तैयारी करें। दृढ़ से किया गया कि फाल्गुन शुक्ला फागो कृष्णा त्रयोदशी उपरांत चतुर्दशी को। अब वहीं से हिमकर जी ने जो राम आदि श्रीमद् भागवत में इसी घटना को रखा है। मैं एक बात स्पष्ट सबसे कह दूं, श्रीमद् भागवत महापुराण में सती के देह त्याग तक की जो कथा है, शिव बाबा की कथा नहीं है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जब मैं श्रीमद् भागवत वैकुंठम क्या नाम है जो कह रहा था, ये देख रहे हो 200 पृष्ठों की वृंदावन से या कुछ 200 ये 2 4 11 में, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ
कि शिव के विवाह के बिना केवल उमा का देश तक लोग की जिज्ञासा तुष्ट नहीं होगी। रामायण वर्णित है, मैं अपने ढंग से करने का प्रयास करूं। मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मुझ पर कृपा करो। तो सबसे पहले मैंने देवादेव की प्रार्थना की, क्योंकि उन्हें देवादेव के साथ ही विवाह का होना है। अभिमका जी के शब्दों में ये देवादेव की प्रार्थना है, मृत्युंजयं महाकायं मन्मथारिं ऐश्वरं नीलकंठं नगाधीशं सर्वाणरूपं नमाम्यहम्। यहाँ तक है, मोह से ऊपर शुरू है, नीचे नो है। मृत्युंजयं महाकायं मनमथारिम, हे मृत्यु पर विजय पाने वाले, हे विशाल शरीर धारण करने वाले, हे कंदर्प को दलने वाले, मन व कंदर्प के शत्रु, हे महेश्वर, हे परमेश्वर, हे पंचानन, हे विश्वेश्वर, हे त्र्यंबकेश्वर, हे कृष्णेश्वर, हे शिवेश्वर, हे भीमशंकरेश्वर, हे चंद्रमौलीश्वर। तो आप नीलकंठम, विश्व के इस बात उनका नीलाकंठ पता, नीलकंठम नागाधीशम। अब हिमालय की वीरा आपके कुछ पोर्शन पर हिमालय हिमवंत महाराज ने दे दिया है। आप उस भाग जो कैलाश सत्य कहलाता है उसके बाद विशेष नकाधीश भी आप हो, और निर्वाण रूप आप तो मुक्ति प्रदान करने वाले हो प्रभु। तारक मंदिर भरते हो काशी में लोग के कारण में और मुक्ति मिलती है। तो आप निर्माण स्वरूप हो, आपको मैं नमन करता हूँ। विवाह की तैयारी भी अब लोग तैयारी करने लगे। तो राजन आपकी सुपुत्री ने तप से शंकर को तुष्ट किया। देवर्षि ने आकर कहा हिमवंत राज से, अब करें ब्याह की तैयारी, फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी को। दक्ष महाराज के तो वहाँ पाए थे सत्य की, तो 76 ये बहनें थी। यहाँ हिमवंत राज की ये दुलारी प्यारी मैना के दुलारी प्यारी बेटी है, ये बड़ी दुलारी शैलनंदिनी जय शैल। हिमका जी के रामायण में ऐसे वर्णन है, वहाँ आप पाएंगे जय शैलेन्द्र सुता सुकुमारी, जय पंचानन प्राण प्यारी। शब्द मीनास याद रखें, शैलेन्द्र सुता सुकुमारी, हिमालय की प्यारी बेटी सुकुमारी, और जय पंचानन प्राण परमेश्वर पंचानन महादेव जी की प्राण प्यारी। तो ये बढ़ा। तो अब देवता लोग चले बारात में कि भाई चलो शीघ्रता से हम लोग अब भोलेनाथ की कहें, क्यों कि तारे को सूर्य जन्म ले रहा चुका था और उसने तपस्या की थी भगवान शिव के वश से, विजय से उत्पन्न पुत्र से ही मैं मारा जाऊं। भगवान ने प्रतिज्ञा पहले कर दी सदी के बाद कि मैं विवाह नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से अजय अपने आप को समझ रहा था, उत्पात बचा रहा था। तो देवादेव की प्रार्थना श्री विष्णु ने की। भगवान ने समझ प्राप्त कर दी कि गुरु की आज्ञा पिता के बिना माने मान जाते, जैसे कि मैंने कठोर व्रत लिया था, लेकिन आपके आगे में से आपकी आज्ञा से रोधार है मेरे लिए। तो तैयार जब भगवान शंकर हुए तो इसके बाद में कहा कि आप तैयारी कीजिए। अब सबकी अलग अलग टोली, ब्रह्मा जी की, वरुण जी की, इंद्र की, सबों के अलग अलग टोली बनी, सबों के आकर्षक थे। तो अब देवता लोग जो अलग अलग थे, तो भगवान विष्णु के संग देवगण आभूषण से सजे धजे हैं, देख रहो मानो मन में सुरभित सुंदर फूल खिले। विभिन्न तरह के आभूषण ये धारण हैं उन लोगों के। खड्गढ़ाल फरसा परशु, खड्गढ़ाल फरसा चक्र धनुष, खड्गढ़ाल फरसा परशु गदा, खड्गढ़ाल परशु विशाल, खड्गढ़ाल परशु विशाल चक्र, वह वज्र धनुष सतरंगी है, अपरिधान पीत बैगिनी हरित नभ नील नभला
नभ नील नलिन नारंगी हैं, 7 तरह के परिधान और अलग अलग आप भी पाते हैं समूह के। तो साल ढाल भी सबके सज के जाते हैं कि कहीं कोई दानव कोई गद्य आक्रमण भी न करे। हालांकि आजकल दिखाया जा रहा है कि देव भगवान शंकर ने अपने विवाह में देवो दानवों के सभी उनके शिष्य समूह का आमंत्रित किया था, फिर भी होता कला की संभावना हो तो चले थी। अब तो सर को देख करके जब बारात देखा, हिम्मत के नौकरे बड़े संतुष्ट हुए, कह रहा कहते सजे धजे अच्छे सुंदर दिख रहे हैं भाई, बड़े अच्छे लगते हैं। तो सोचा जो दुल्हा महाराज ज्यादा अच्छे होंगे। दुल्हा महाराज का वेशभूषा तो आप जानते ही हैं कि वो पुराने बसा पर ही सवार हो गए और बसा पूरब की मुख में की ओर जा रहा है तो पश्चिम की मुँह दिशा में मुश्किल हुए हैं और वही हाल है, बस में लपेटे हुए कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ भगवान शंकर का वर्णन शुरू संक्षेप सब तक प्रयास करूंगा कि 30-35 मिनट के अंदर में हो जाए। देवों से अलग थलग देखो शंकर का रूप निराला है, दे दिप्य भाल पे भाल चंद्र उर पे सर्पों की माला है, अंग अंग में रुद्राक्ष तथा विकराल ब्याल फुफकार, ब्याल समझ को विकराल ब्याल फुफकार रहे, हिमवंत नगर के भक्तों नर नारी को जन शिव भक्त निहार रहे। शिव का श्रृंगार किया श्रृंगी भृंगी ने उन्हें सजाया है, अबास की नाग का भोला के मस्तक पे मुकुट बनाया है, अद्भुत किरीट पे बाल चंद्र, अद्भुत किरीट पे बाल चंद्र को नंदी ने बैठाया है, अब बिच्छू के कुंडल जुग अड़ुमड़ के छाला पहनाया है। त्रैनागों के उपबीत बने 3 नाके बने हुए हैं, ये नारमुंगी वाला। त्रैनागों के उपबीत मने शोभित है जटा मध्य गंगा, गंगा का जल प्रवाहित हो रही, शोभित है जटा मध्य गंगा, शिव है बम बम हर हर बम बम, स्वर गूंज रहा जन हो रंगा। चमचम त्रिशूल करताल झाल, शिव के हाथों में सोहर है पंचानन 10 मुख, 12 आंखों से भक्तों को मोहरे, शिव उदासीन अलमस्त तथा। ये मैं सारी बातें श्रीमद् भागवत वैकुंठम जी के वर्णन कर रहा हूँ शब्दों में। शिव उदासीन अलमस्त तथा स्वच्छंद सर्वदा रहते हैं, सुरनाग असुर गंधर्व यक्ष प्रलयंकर हर से डरते हैं, श्रृंगी मुंडों की माला शंकर के गले सजाई है। मंगल में अवसर पर शिव ने क्या सूरत गजब बनाई है, डिम डिमक डिमक डिम डिमक डिमक डिम डिमक डिमक डिम डिम डम डम डमरू से नाद निकलते हैं, दिन दिन धक 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 दिन दिन नेत्रों से ज्वाल उबलते हैं। जिनका वर्णन महाकवि रावण ने किया था शिवदंड स्तोत्र में, क्या क्या डमट 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 डमन मड्डपरम चकार चंडतांड मंत्रोड धगत 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 ललाट पट्टपाप के क्योर चंद्रशेखर रोज रण दिन में वहाँ का वर्णन वहाँ तक ही रहने दीजिए आप। यहाँ कर कस कराल मंजिल तारा कराल लुंद भी टाल बैठाते हैं, सारे ग म प ध्वनि सा गाते हैं, शिव संग भूत बेताल यक्ष किन्नर पिशाच नर्तन करते, कोई रिंग रिंग रिंग, कोई ब्रिंग ब्रिंग ब्रिंग, कोई ह्रंग हंग 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 फटकते, कोई स्नेहो कोई रिंग रिंग हिंग, कोई ब्रिंग 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 हुंग हुंग, कोई ब्रिंग ब्रिंग हुंग हुंग भटकते, कोई लंगड़ा कोई बहरा है, कोई काना इठलाता है, कोई चिलम में गांजा सोच रहा, कोई मस्ती में गाता, कोई मुख विहीन की जगह मुखी नहीं है, आगे जगह बहुत ज्यादा मुख है, कोई मुख विहीन कोई बहुमुख है, कोई लंब ताड़ कोई नाता है, कोई भांग कोई गन्ना सा दुबला पतला, कोई बरगद जैसा मोटा है, कोई चिलम में गांजा सूंट रहा, कोई मस्ती में गाता है, कोई भांग धतूरे खाता है,
कोई तांडव नृत्य दिखाता है, कोई छोटा छंद कवित्व सुना कर शिव का मन बहलाता है। अब छोटा छंद कवित्व क्या है, तो इसका छोटा सा वर्णन कर लो, क्योंकि मुझे 30 मिनट के अंदर में सारी बातें कहनी है कि आज कम से कम जैसे प्रवेश कर ले उस कथा को विस्तार पूर्वक। मैं पहले भी उसे कई बार कह चुका हूँ, इस पुस्तक में कहता हूँ ये मिशाम क्या भाई, तजिन्मी ज्ञान बिनु नर बारी बिनु सर नारी बिनु घर ना सही। ज्ञान के बिना पुरुष नारी बेकार हैं, वश के समान हैं, और जल के बिना सर सरोवर बेकार है, और क्या तो नारी के बिना स्त्री के बिना घर विनाशी, घर विनाश को ही प्राप्त होता है। उसे ही तिम शंभु बिन सुर भाव बिनु रणपति बिनु पूर्वासही। तो वैसे शंभु के बिना महादेव के ना देवताओं की हालत है। कालकूट हुआ, कोई पीने लिए तैयार है, और उसमें शंकर जी का आग्रह है, तो वहाँ भी कहते हैं कि देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावना त्राहड़ा श्रड़ा पन्नंग त्रैलोक तहड़ा दया। ए देव महादेव जी हम लोग की रक्षा कीजिए, हम लोग विष्णु चल रहे। वहाँ अब तारका असुर का वध करना है दुशामत की, अंधकासुर को मारना है महादेव जी के, जलंधर को मारना है तो महादेव जी को है, तो सब समय महादेव को भेजेंगे, लेकिन सम्मान महादेव जी का नाम आदि हैं। तो महादेव ना सम्मान दोगे तो क्या करोगे, मैं नंग करता हूँ, मुझे कहीं स्थापित हो सिंह में तो वृक्ष के ये लोग पूजा करते हैं, मंदिर में रखो, वृक्ष के नीचे कहीं भी तो सम्मान पाते। उन्हें भगवान विष्णु राम भगवान की तरफ मंदिर ही नहीं चाहिए। हनुमान जी महाराज को भी कहीं लोग कह कर देते हैं मंदिर बना दो नहीं बना दो, तो दोनों तो हनुमान जी तोड़ने के रूप में। तो आगे ये भाग हैं। तो अब बहुत संक्षेप में, मुझे 30 मिनट के अंदर में ही कहने का प्रयास करना है, इसलिए संक्षेप में कर रहा हूँ। तो गोविंद गणपति कृपा मैंने बुद्धि भगवती ना निर्मला, बारात शिव की पावनी है कीर्ति चंद्र समुज्वला। मैंने सारा वर्णन कर दिया कैसे पहले मैंने विरोध की थी, किस प्रकार से लोग भारत देव को शिव के लिए माला दे अज्ञे के सर्प के माला फुक्का करते हुए वे संज्ञा लौट गई थी, इनको उपेक्षा कर दी। कुछ और जो चर्चा है, क्योंकि फेस वाले भाई तो और ये करते भाई समय नहीं दे पाते। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े वीडियो जी पहले कर देते थे 2 दिन में, अब कोई ना कोई बहाना ला कर 5-5 दिन 7 दिन आते हैं। मुझे भी थोड़ी सी ये अच्छा नहीं लगता, यहाँ पे बात थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं संक्षेप में कह रहा हूँ। तो गोविंद श्री कृष्ण नहीं या गणपति की कृपा के बुद्धि नहीं आती, बुद्धि विनायक की कृपा हो, इनकी कृपा हो तब। और एक बात माना, मुझे शिव पार्वती का विवाह भी हुआ था, सुबह में भगवान गणपति की पूजा से हुई थी। लोग के मन में यह शंका है कि भगवान तो उनके ही गणेश जी पार्वती शिव के ही नंदन हैं, तो फिर तो देवता अनंत अनादि हैं। अब इनमें से कौन देवता पहले हुए आदि क्या हुए, यह सब बहुत से विवाद का या विचार का विषय है। तो आप इसको जानो, कहीं किसी कथा में आप पाते हो कि आदित्य भगवान ही कहते हैं, वाल्मीकि रामायण में भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे ब्रह्मा स्व विष्णु स्व शिव स्कंद प्रजापति, किसी पे घर प्रजापति, जो ये शुद्ध महाराज ही सब कुछ हैं। वहाँ अगस्त जी समझाते हैं, राम जी कहते हैं, इसलिए आदित्य स्तुत का पाठ करो, रामायण भी है। तो गिरिजा शंभु विघमा सुख कल्याण प्रद, अभिनव जी का संक्षेप में कह रहे हैं, गिरिजा शंभु विवाह शुभ, और क्या भाई, कल्याण प्रद जेगा वही, जगदीश जगदम्बा चरण युक्त प्रीति पावनी पावही। जो गिरिजा सम का विवाह करते हैं, प्रेम पूर्वक गायन करते हैं, वे उनके चरणारविंद में निश्चय ही भक्ति को प्राप्त, अनन्य भक्ति को प्राप्त करते हैं। अचला निर्मला विमला मधुरा मंजुला भक्ति को प्राप्त करते हैं। मैंने अत्यंत संक्षेप में कहा, कुछ कथा और जगह होती है, बड़ी रोचक कथा है, लेकिन थोड़ा सा समय बढ़ेगा। फेसबुक वाले भाई 40-45 मिनट भी का समय दे करके निकाल दे, नेक्स्ट डे तो अच्छा होता है। जैसे मान लो 24 को कह रहा हूँ भाई, 25 तक मैं निर्गत कर दे, तो ऐसा नहीं, कभी कभी 24 को ले जाएंगे 30 तक, तो मुझे असंतोष होता है। फेसबुक रहते तो कुछ मूर्ख जो होते हैं ना, वे कहते हैं अरे उनकी बात अच्छी नहीं, अब क्या करूँ, तुम्हें घोल कर पिला दूँ। इसमें
गन्ने का रस मैं पिलाता हूँ, तुम्हें तो आदत हो गई है रेडीमेड पीने की, तुम्हें तो 41 सिंह दांतों में हित नहीं है, मछली मांस अंडे खा मजा पान करते हुए अपने दांतों को कमजोर बना रखे हो। अरे बड़ो, तुम इस एज में भी जीवन के 3 भाग से अधिक में शतांश जीवन गुजार चुका हूँ, 100 दिन जा रहा हूँ, फिर भी दांतों के ताली अभी भी खा सकता हूँ। ये दांतों में शक्ति है, ज्योति है। अभी बड़े मस्ती में भी तांबुल खाता हूँ, कई भेड़े खा जाता हूँ तांबुल के, फिर प्रसन्न रहता हूँ। यह एक आदत है, बुरी भी अच्छी भी, जो तांबुल खाने के बाद मेरी कृपता सरस्वती मेरी जागृत होती है। हाँ, कुछ अनावश्यक कष्ट तो हो ही जाते हैं, छोड़ो। तो थोड़ा सा उसका था होती है क्या कि जब इन्हें विवाह में कंकड़ पत्थर बच्चे लोग फेंकने लगे थे विवाह के, जब तक नारद जी नहीं पधारे थे, कैसा बुरा हाल ये दुल्हा भेज दिया है। तो क्या हुआ था, शंकर जी भाग खड़े हुए। यह अपने नंदी भी कहा कि बहुत सोच से आए थे अच्छे अच्छे मिष्ठान पकवान खाएंगे, लेकिन यहाँ तो कंकड़ पत्थर ही मिल रहा है। तो कहा भोलेनाथ इशारा के भाग जाओ, बड़ा लोग बैठे हुए हैं, नजर बजे भोलेनाथ भागे, हिमगंज की फुलवाड़ी में गए। अब यहाँ पार्वती जी सोच रही थी कि आज मेरे पतिदेव जगदीश्वर आ रहे हैं, इसके लिए मैं इससे अपने हाथों से पुष्पों और की माला गूंथूं। तो बाग में थी, इधर नंदी को कुछ मिला नहीं था, बैल नंदी बेचारा वो क्या क्या फूल पत्ते सब कुछ खाने लगे। तो गिरिजा ने डांट के कहा, ए किसका यह बैल है, ए बुरा बता किसका बैल है। तो उन्होंने कहा, और आप अपना परिचय, तो आप कहाँ कौन से कहाँ की हो, तुम आप यहीं के, तो मैं यहाँ की हूँ, यह हिम्मत महाराज का कि ये फुलवाड़ी है, तुम्हें मालूम नहीं क्या। तो कहा, ओ आप यहाँ के रहने वाले हो, तब तो संबंध में सालिया सरहद होगी। भगवान ने कहा कि गिरजा से मेरी शादी होने जा रही है, और भगवान शंकर जो है भांगे पे तो मस्त रहते हैं। तो गिरजा के उसमें वैसे मणि का प्रकाश फैल रहा था, नहीं पहचान पाए। तो कहा, वैसी बात है, अच्छा। इसके बाद में क्या क्या क्रोधित हो गई गिरजा जी, और एक स्वर्ण फुलवाड़ी में जो बटोर रही थी पुष्पों को, फेंका शंकर जी को। शंकर जी के मध्य में लगा ले, टुकड़ा के लौट गया, और देखा उसमें मणि खुल गया। कहा, अरे ये तो कोई साधारण पुत्री है, मैंने सोचा था कि चोट देखिए भाग खड़ा होगा। तो शंकर जी कहा कि लौट तो गए वहाँ से। शंकर जी कहे, अब चलो वापस चलो, देखें क्या हाल है। वहाँ तक तो नारद जी आए समझा दिए थे, पूर्वजन की सती है, इनका प्रेम है, जगत यहाँ हुए हैं जगदम्बा पार्वती के रूप में, साक्षात विश्वनाथ महादेव में, जिनकी साक्षात विष्णु ने पूजा की थी, जिनकी कृपा से विष्णु ही जिन्होंने 1000 कमल अपने नेत्र एक अर्पित कर दिए थे, और तब से वे पद्मलोचन भी कहलाए, और उन्हें किसी न हार ऐसा हो गई, भगवान शंकर ने वरदान दिया था। ये वही विष्णु महादेव है जिनकी वंदना लोग नामों से करते हैं, जो जग में 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से प्रसिद्ध हैं। सौराष्ट्र सोमनाथं श्रीशैली मल्लिकार्जुनम उज्जैनांग महाकालम ओंकारम अमृतम परलनांग बैद्यनाथं डाकिन्नाम भीम संग्रम शेखवंदितो रंगवेशम नागेशं दारुकावणे वाराणसं विश्वेशम त्र्यंबकम गोतुमितदे हिमालय च कहताम ग्रीष्मेशं शिवाड़े। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग भी जो हैं, जो स्मरण करने प्रकरण योग्य है, जो विष्णु भर के बारे में भी हमारे आगे चल के तुलसीदास लिखेंगे। क्या ये लिख चुके हैं, जिनकी कृपा प्राप्त करके ही राजे लंकेश्वर रावण सप्तविभीषण रावण हो गया था। और उनके जब बड़े गीत को लोग गाते हैं तो झूम लेते हैं, क्या मस्ती आती है। तब शिव तांडव तो लोग करते हैं, कुछ लोगों को कम से अधिक आनंद आता है शिव तांडव में। तो उनका कथा की ओर ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा। बाद में गिरजा का विवाह जब हो गया, भगवान शंकर 2-4 दिन रहे, इसका मतलब गए, लेकिन चेहरा पार्वती पूछती थी, अरे बागीचे में आपको साली बता रही है, कहीं पूछती थी। भगवान शंकर सोच रहे कि कैसे जानती है कि मैंने साली कह के लड़कियों को कहा था। जो इसके बाद 2 दिन फिर बाद में कहती हैं पार्वती जी, आपको सरहज बुला रहे, कहते कि जब यहाँ के तो सालिया सरहज होगी, जब यहाँ की रहने वाली है, कि सालिया सरहज लगोगी। भावना का भागा पड़ा, लौट के आगे भगवान विष्णु को कहा कि भगवान विष्णु ने कहा, अरे आप का मस्त बोला आप नहीं उस साल में, हिमालय महाराज क्या कमी है। तो उन्होंने अपनी आप बीती साड़ी बताई। तो कहा अब क्या होगा, तो ऐसा कीजिए कि आप वैसे कृत्रिम वेश बनाइए और जा करके क्या कीजिए, तो जैसे कि किसी प्रकार करना होगा तो आप भोला नहीं भोली बनना होगा। भगवान ने अच्छे से अच्छा सजावट किया, और समय अभाव से ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा कुछ वेश में। इतना ही सच्चे समझ लिए कि अच्छी क्या की थी,
साड़ी चोली सब लगा ली, और इसके बाद में क्या किया, तो मुख में पान भी, हाथ में लाल रुमाल भी, मोरनी की चाल भी, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, जा रहे हैं। ये कैसे, और पहुँचे, जब यहाँ अनोखा रूप देखा तो गिर जाए बाद पूछी कि आप कहाँ हो, कहाँ के रहने वाले हो। रूप अनोखा गिरिजा ने देखा तो उनसे पूछा, तू किस देश की रहने वाली, किसने तुझको, अपने माता पिता के नाम कहो। तो कहा, मैं हूँ तेरे खुद देश की रहने वाली चंपा भाई, माता बड़ी पिता सन्यासी, भटक रही में प्यारी। मैं हूँ दूर देश से आई, मेरा नाम है चंपा भाई। सब कहते हैं गोदना रे गोदना, गोद वाले प्यारी, मेरी गोदन कला निराली, गोदना गोद वाले प्यारी। पार्वती जी ने कहा, आंख में लिख दे अखिलेश्वर हरे, भों पे लिख दे भुवनेश्वर हरे, भों पे लिख दे, आंखों पे लिख दे अखिलेश्वर हर, भों से तू भव स्वामी, नाक में लिखे नागेंद्र हरे। जो चतुर्दा भुवन चतुर, नाक पर लिखे नागेंद्र हर, जो चतुर भुवन के स्वामी, जो भुवन चतुर्दश स्वामी। लंबा वर्णन समझा भाग के कारण से कुछ विस्मृत हो रहा हूँ, फिर भी पंक्तियाँ स्वर्ण हो जाती, लेकिन कंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ 35 हुए हैं, चाहता हूँ 40 में अंदर हो जाए ताकि इसे आज फिर निकाल सके, कम से कम आप लोग नेक्स्ट डे आप लोग सुन सकें। तो इस प्रकार से कुछ हास्य में आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान कृष्ण जी राधा के यहाँ गए थे, दल लो हरी पीली चूड़ियाँ नीली चूड़ियाँ, दशमकारी जी के यहाँ कुछ अलग ही बात है। फिर देवनारायण का द्वार, वहाँ जो वर्णन है हिम प्रदेश का, बड़ा ही सुंदर आकर्षक वर्णन आया है। खैर अब उतना समय नहीं, इसलिए मैं अधिक समय नहीं होगा। तो उन देवादेव के जो तत्प्रति प्रार्थना करते हैं, जो उनके चरण, जो उनके विवाह संबंध हैं, तुलसीदास ने लिखा था कि गिरिजास्म का विवाह जो गएंगे तो शुभ अवसर विवाह मंगल कल्याण उपनयन अवसर पर उनका मंगल नहीं होगा, ऐसे कुछ भाव गोस्वामी जी के श्री रामचरितमानस में है। हिमका जी ने कहा था, लिखा है कि यदि उनके गीत आप लोग गाएंगे जो कि चरणार्थ में अभी चल मधुरा मंजुला अचला निश्चला निश्चला भक्ति प्राप्त होगी निश्चय। अच्छा भाई, आज मैं ज़्यादा समय ना लूँगा। हाँ, कहना तो चाहता था आगे भी, फिर जटाडबे का ही वर्ण आया है, पुरंजन पुंजनी पाख्यान भी है, लेकिन आज मैं देख नहीं लूँगा क्योंकि आप देख रहा हूँ 40 सेकंड में ही निकल हुआ है, इसलिए केवल देवादेव का एक छोटा सा श्रवण करा सुनता हूँ। कर्पूरम करुणावतारं संसारसारं भुजगन्धहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम।